नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के शानदार 60 क्वेश्चन को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही इसमें 60 जीके जीएस के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 60 जीके जीएस के प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। जयप्रकाश नारायण का अगर हम बात करते हैं तो इसको लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। यही अगर साथियों आपसे जननायक पूछा जाए तो कर्पूरी ठाकुर बोल सकते हैं। और जयप्रकाश नारायण का अगर बात किया जाए तो जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भागे थे। अगर पूछा जाए कौन जेल से जयप्रकाश नारायण भाग गए थे तो हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और दोस्तों बोल सकते हैं जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी दिया गया, याद रखिएगा। मरणोपरांत के रूप में इसे भारत रत्न दिया गया। कब दिया गया? तो 1999 में भारत रत्न इसको दिया गया। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण को आप बोल सकते हैं मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार साथियों कब दिया गया? तो 1965 में दिया गया था। तो इतने बात आप याद रख सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी से। अगर दोस्तों हम ज्योतिबा फूले का बात करते हैं तो गुलामगिरी के अगर लेखक पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले बोल सकते हैं। और सत्य शोधक समाज का संस्थापक पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले 1873 में दोस्तों आप स्थापना किया गया था सत्य शोधक समाज का। अगर दोस्तों हम बात करते हैं वीपी सिंह का तो वीपी सिंह, इसका पूरा नाम आप क्या बोल सकते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह। यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 8वें प्रधानमंत्री। एक दोस्तों वीवी गिरी जो भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बने। यहाँ पर वीपी सिंह जो है यह भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 8वें प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का बात करते हैं, जिसको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता इसे सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बापू कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। और बोल सकते हैं साथ ही हाल फिलहाल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया गया। और 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। 30 जनवरी बोल सकते 1948 को गांधी जी का मृत्यु हो गया। नाथूराम गोडसे ने गोली मार के गांधी जी का हत्या कर दिया। और दोस्तों बोल सकते हैं महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट, इसके समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 78 ईसा पूर्व बोल सकते हैं। और दोस्तों इसको किसने शुरू किया था 78 ईसा पूर्व में? तो कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो कनिष्क के द्वारा बोल सकते हैं। कनिष्क को साथ ही आप बोल सकते हैं जो द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा कनिष्क के समय में आप बोल सकते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। दोस्तों उदयगिरी पहाड़ी अगर पूछा जाइए तो आप मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं और उड़ीसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक कोई उत्तर सही मानिए, मध्य प्रदेश याद रखिएगा। दोनों जगह दोस्तों उदयगिरी बोल सकते हैं जो गुफाएं हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए साथ ही मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों, जिसको क्या बोला जाता है, एमपी बोला जाता है मध्य प्रदेश। आप बोल सकते हैं सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों बोल सकते हैं सबसे अधिक दाल का उत्पादन हो या सोयाबीन का उत्पादन हो, बोल सकते हैं आप, कौन करता है अपना भारत में सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश करता है। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा में दोस्तों आप याद रखिएगा चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा नया राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो सिंध प्रांत में साथियों स्थित है। अगर आपसे लोथल पूछा जाए, लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल स्थित है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर साथी आपसे पूछा जाए जो कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी, यह कहाँ स्थित है, घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान में। राजस्थान अपना भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है, तो राजस्थान ही करता है। दोस्तों आप लोग बोलते हैं कमेंट में नाम लेने के लिए। आज से हम क्या किए हैं, वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन रखे हुए हैं। उस क्वेश्चन का जो दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसका नाम लेंगे। और प्रत्येक दिन दोस्तों हम एक क्वेश्चन वीडियो के अंत में आपके लिए रखेंगे। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था। दोस्तों नंद वंश के शासन काल में हुआ था। उस समय नंद वंश के शासक कौन थे, तो आप बोलिएगा घनानंद थे। घनानंद ने दोस्तों चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य यही बात को कहने के लिए गए थे, बोल सकते हैं। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का याद रखिएगा आप स्थापना किया, जो इसी ने नंद वंश को विनाश किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रयास से, तो कौटिल्य के प्रयास से, यानी चाणक्य के प्रयास से। अजातशत्रु का बात करते हैं तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित शासक है, याद रखिएगा, मगध साम्राज्य। दोस्तों अजातशत्रु के पिता थे बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने गद्दी पर बैठने के लिए कर दिया। और बोल सकते हैं अजातशत्रु के पुत्र हुए उदायन। उदायन ने भी दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दिया। इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया। साथियों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। और अलाउद्दीन खिलजी को बोल सकते हैं आप जो द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। बलबन जो है दोस्तों, बलबन ने भारत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लोह की नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क बोल सकते हैं, बिस्मार्क। इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। उसके बाद बाबर के द्वारा बोल सकते हैं मुगल वंश का स्थापना किया गया। इल्तुतमिश जो है दोस्तों, बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का पूछा जाए तो इल्तुतमिश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1828 से 35 आप बोल सकते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के भी समय में राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में सती प्रथा का
अंत हुआ, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ। ये सब प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 1919 ऑप्शन सी। और 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी दोस्तों 1919 में हुआ था, बोल सकते हैं आप। 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों मुगल वंश के शासक दिया गया है और शासक का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, बाबर। बाबर के पुत्र हुए हुमायूं। बाबर के बाद शासन किया हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से इसका दोस्तों क्रम चलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था। शाहजहां का बात करते हैं दोस्तों, तो यह जहांगीर के पुत्र थे। कौन, तो शाहजहां। तो शाहजहां ने जो बैठा था 1628 के आसपास। ऑप्शन यहाँ पर ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दोस्तों सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, किसको, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबारी कभी पूछा जाए तो हरिसेन बोल सकते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। दोस्तों पलासी का जो युद्ध हुआ था ना 1757 में हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था और सिराजुद्दौला का हार हो गया था। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए, नवाब थे सिराजुद्दौला। प्रश्न का था किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता बोल सकते हैं आप मोरक्को यात्री थे। कौन दोस्तों, मोरक्को। और रेहला नामक पुस्तक अगर पूछा जाए आपसे, रेहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया। तो यह जो आए थे किसके समय में, मुहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह है जो 1917 में हुआ था दोस्तों, यह आपको जो संबंधित है तीन कठिया पद्धति। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। अशोक का जो शिलालेख है यह ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चार आर्य सत्य किसका साहित्य है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं, महात्मा बुद्ध कहिए या गौतम बुद्ध कहिए दोस्तों। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश दिया था कहाँ दोस्तों, तो कुशीनगर में बोल सकते हैं आप। अंतिम उपदेश इसके द्वारा दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। जैन धर्म का बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं दोस्तों, तो बोल सकते हैं जैन धर्म के टोटल कितना तीर्थकर हुए, 24 को तीर्थकर। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा। कौन, महावीर स्वामी। और दोस्तों अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव बोल सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे। तो दोस्तों बाणभट्ट जो है ना यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा। कादम्बरी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो यह भी लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका अगर प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं, आगा खान। साथी सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों पटना को आप लॉक कर सकते हैं, पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
निम्न में कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा कथा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो इनमें से कौन थे दोस्तों? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1828 में किया। कहाँ साथियों? तो कोलकाता में। और बोल सकते पूर्ण जागरण का जनक भारत में किसको कहा जाता? राजा राम मोहन राय को कहा जाता। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। कब किया? 1875 में। कहाँ किया मेरे भाई? मुंबई में। मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? दयानंद सरस्वती। वेदों की और लौटों का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को ही। किस शासक ने अपने सिक्कों पर कथा शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? साथियों उस शासक का नाम क्या था? कनिष्क। याद रखिए कनिष्क। कनिष्क के दरबार में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे। याद रखिएगा चरक पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मदना तथा भखना किस राज्य के थे? तो दोस्तों ये दोनों किस राज्य से संबंधित है? तो गोलकुंडा। याद रखिएगा गोलकुंडा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका निर्माण करवाया गया महाबलीपुरम में। इसका निर्माण करवाया गया था। कहता है ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया? दोस्तों यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। बलबन के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा आप बोल सकते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए यह यात्रा प्रारंभ किया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो दोस्तों प्रथम सत्याग्रह जो अभियान बोल सकते हैं चंपारण से 1917। याद रखिएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो 30 जनवरी 1948 को दोस्तों। ऑप्शन डी। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है शिवाजी के बारे में। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों इसका तात्कालिक कारण अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से बोल सकते हैं 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। और दोस्तों इसका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? तो कमल व रोटी बोल सकते हैं। कमल व रोटी। और 1857 की जो क्रांति का जो चिंगारी लगाया था कौन? मंगल पांडे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? इस 4 ऑप्शन में से ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। 1828 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था इसके द्वारा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं। प्रार्थना समाज का दोस्तों अगर स्थापना पूछा जाए आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। और आर्य समाज का स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कालिदास कहता डैश थे। कालिदास के बारे में अगर मेरे भाई पूछा जाए तो गुप्त काल के कवि बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। बोल सकते हैं दोस्तों आप कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय बोल सकते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और कालिदास की पुस्तक पूछा जाए ना तो साथ ही आप रघुवंशम बोल सकते हैं। कालिदास का ही पुस्तक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी मेरे भाई किसका धार्मिक स्थल है? बौद्धों का। लुम्बिनी कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बोल सकते हैं आप बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है और कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? दोस्तों सांची का स्तूप जो बना था किसके समय में बना था? अशोक के समय में। सांची का स्तूप कहाँ है?
तो बोल सकते मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। दोस्तों सही उत्तर है शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है, तो दोस्तों यह संबंधित जीवन के चरणों से। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों यह, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था। इनमें से कौन उत्तर, लॉर्ड मैकाले। दोस्तों कौन, लॉर्ड मैकाले आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं WC बनर्जी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी। तो मैसूर की राजधानी उस समय दोस्तों कहाँ थी, तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी। इसका स्थापना दोस्तों नालंदा में हुआ था। कहाँ, नालंदा में हुआ था। कहता दीन ए इलाही निम्न का नाम था। दीन ए इलाही दोस्तों एक प्रकार का धर्म था दोस्तों जी, जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न का था जामा मस्जिद किसने बनवाई। जामा मस्जिद को दोस्तों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। और बोल सकते हैं आप दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ताजमहल दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे, ताजमहल को भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। तो साथियों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी शांति बनाए रखना। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थायी सेना थी। उस शासक का नाम दोस्तों बिंबिसार बोल सकते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। एक दोस्तों बिंदुसार भी है। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित शासक है। अशोक के पिताजी के नाम थे बिंदुसार, याद रखिएगा। कथा ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है। इस नाम से कोणार्क का मंदिर दोस्तों जो कि ओडिशा में स्थित है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरी से स्थापित किया था। तो दोस्तों कछवाहों से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था, उसका नाम आपको बताना दोस्तों हैदर अली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हैदर अली हो जाएगा। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। दोस्तों नेहरू और गांधी के विचार एक दूसरे से भारत के औद्योगिकरण पर नहीं मिलते थे। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। साथियों अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 में करवाया गया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप किसको लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों दिगंबर और पूछा जा रहा है, श्वेतांबर साथी पूछा जा रहा है, तो जैन धर्म बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो सत्याग्रह पहली बार चंपारण में दोस्तों शुरू किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था नमक कानून तोड़ने के लिए दोस्तों बोल सकते हैं आप। विकल्प सी। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे। इन्हें 4 ऑप्शन में से अरविंद घोष दोस्तों इनमें शामिल थे। अरविंद घोष बोल सकते हैं।
कहता खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन बोल सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया। इसको सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। प्रथम दोस्तों विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो यह भी याद रख लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? तो दोस्तों आप इल्तुतमिश बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? हंटर आयोग का जो गठन किया गया था किसके जांच के लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? इस 4 ऑप्शन में से महाराष्ट्र को लॉक कीजिए साथियों। महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? साथी यह क्वेश्चन आप लोग के लिए HW में है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट बॉक्स में जो साथी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा उस साथी का नाम हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ज़रूर लेंगे। ऑप्शन दिया गया है विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, एलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने। साथी ABCD में से इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 60 प्रश्न करवाए GK GS के। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए थे और आने वाला जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग बिहार दरोगा, बिहार SSC या बोल सकते BPSC टीचर 4.0, SSC GD, MTS ये कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख सकते हैं और रिवीजन के तौर पे साथ ही आप इस वीडियो को देखा कीजिए।